गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे यूटीपी दैट इज़ यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। बेसिकली टीसीपी और यूडीपी ये दोनों ही आईपी के साथ काम करते हैं, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ काम करते हैं और दोनों की फंक्शनैलिटी लगभग सेम होती है कि ये भी दोनों कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। बट टीसीपी और आईपी में जो मेन डिफरेंस है वो ये होता है कि जो टीसीपी होता है, टीसीपी रिलायबल यानी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, जबकि यूडीपी क्या होता है, ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। इसका काम है कि हमें हाई स्पीडली डेटा को बस ट्रांसफर करना है। इसे ये नहीं देखना कि मेरा डेटा वहां तक प्रॉपरली पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, कोई एरर है, कुछ है, ये चीजें चेक, इस चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं जाता, ये स्पीड पे फोकस करता है। तो मोस्टली जो हमारे पास छोटा डेटा होता है तो उसके लिए यूडीपी सबसे अच्छा होता है, बट ये रिलायबल नहीं होता और टीसीपी हमारा रिलायबल प्रोटोकॉल है। तो यूडीपी इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट इज प्राइमली यूज फॉर establishing low latency and loss tolerating connections between application on the internet. It speed up transmissions by enabling the transfer of data before an agreement is provided by the receiving party. As a result, UDP is beneficial in time-sensitive communication, including Voice over Internet Protocol (VoIP) जो आप आजकल अपने फोन पे यूज करते हो, डोमेन नेम सिस्टम लुकअप एंड वीडियो और ऑडियो प्लेबैक। तो UDP इज अ अल्टरनेटिव टू ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बोला वही लिखा है यहाँ पे। बोथ UDP एंड TCP रन ऑन टॉप ऑन IP एंड आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज UDP IP और TCP IP। However, there are important difference between the two. For example, UDP enables process-to-process communication, while TCP support host-to-host communication. तो मेन पहला डिफरेंस क्या है, UDP जो होता है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशंस के लिए काम करता है और TCP होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशंस के लिए। Furthermore, TCP sends individual packets and is considered a reliable transport medium. On the other hand, UDP sends message called datagrams. अच्छा हाँ, UDP में जो भी पैकेट जाएगा और मैसेज जाता है उसको हम डायरेक्टली पैकेट या मैसेज नहीं कहते, उसको हम कहते हैं डेटाग्राम। क्योंकि डेटाग्राम जो होता है बेसिकली दो चीजों से बनता है, डेटा प्लस हेडर, ठीक है, and is considered best effort mode of communication, meaning the service does not provide any guarantees that the data will be delivered or offer special feature to retransmit lost or corrupted message। तो इसको इससे मतलब नहीं कि मेरा मैसेज पैकेट जा रहा नहीं जा रहा, इसका काम है बस उठा के भेज देना, ठीक है। जबकि TCP हमारा क्या होता है, रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए काम करता है। UDP provides two services not provided by the IP layer. It provides port number to help differentiate different user requests and optionally a checksum capability to verify the data arrived intact. Basically जो UDP होता है ना, ये दो फीचर्स को यूज करता है यहाँ पे। पहला है जो ये क्या करता है कि जो यूजर की रिक्वेस्ट है उनके हर एक यूजर की रिक्वेस्ट को अलग अलग तरीके से डील करता है, तो उनके बीच में डिफरेंशिएट कर सकता है। और दूसरा यहाँ पे एरर कंट्रोलिंग के लिए हमारे पास एक ही फील्ड होता है, दैट इज चेकसम। UDP फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल के लिए स्पेशल कोई मैकेनिज्म यूज नहीं करता, इसकी जगह यहाँ पे चेकसम को हम यूज करते हैं। TCP जो होता है बेसिकली, अब इसके मैं आपको सीधे फीचर दिखाता हूँ। तो जो फीचर है UDP के, पहला क्या है, इट अलाउ पैकेट्स टू बी ड्रॉप्ड एंड रिसीव्ड इन अ डिफरेंट ऑर्डर then they were transmitted, making it suitable for real-time application where latency might be a concern। तो बेसिकली इसका काम क्या है कि बस पैकेट को लाया, ड्रॉप किया और उसको जो भी हमारे रिसीवर है उनके पास भेज दिया, ठीक है। मेकिंग इट सुटेबल फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन। जो रियल टाइम एप्लीकेशन होती है उनमें हम इसे ज्यादा काम करते हैं, जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग करनी है, कॉल कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, इस तरह के काम के लिए। It can be used for transaction-based protocols such as DNS और Network Time Protocol। तो ये DNS की तरह काम करती है, डोमेन नेम सिस्टम की तरह, मतलब कन्वर्ट करके डेटा को लेके आना।
It can be used where a large number of clients are connected and where real-time error correction isn't necessary, such as gaming, वॉइस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड स्ट्रीमिंग मीडिया। इन सारे कामों के लिए हम यूडीपी को यूज करते हैं। अब यूडीपी का हेडर जो होता है बेसिकली कैसे बनता है? यूडीपी का जो हेडर है ना, यूडीपी के जो हेडर है उसको बेसिकली हम यूडीपी का जो हेडर और डेटा है इन दोनों को मिला के हम इसे बोलते हैं डेटाग्राम। तो यूडीपी का डेटाग्राम जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, पहला है हेडर और दूसरा डेटाग्राम। ठीक है, अब यूजर डेटाग्राम जो यहाँ पे यूडीपी होता है इसका जो हेडर है बेसिकली ये चार चीजों से मिलकर बना होता है। पहला है सोर्स पोर्ट नंबर, दूसरा होता है डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ठीक है, तीसरा होता है चेकसम, ठीक है, मतलब उसकी तीसरा होता है लेंथ और चौथा होता है चेकसम। ये चारों के चारों जो होते हैं ये 16 बाइट के होते हैं। ठीक है, जिसमें सोर्स पोर्ट नंबर ये बताता है कि किस पर्टिकुलर पोर्ट से डेटा सेंड होना है और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर ये बताता है कि किस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे हमारा डेटा जाना है। जो लेंथ होती है, लेंथ बेसिकली क्या डिफाइन करती है कि यूडीपी के जो हेडर है प्लस उसका डेटा है, इन दोनों को कंबाइन करके जो लेंथ बनती है वो इसकी लेंथ में आता है। ठीक है, और चेकसम यूज होता है बेसिकली यहाँ पे एरर कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है, तो एरर कंट्रोल के जैसे टीसीपी में अलग से था चेकसम के अलावा एरर कंट्रोल था, फ्लो कंट्रोल था, तो यहाँ पे वो सब काम ये चेकसम अकेला करता है। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम में दिख रहा है कि हमारा सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, यूडीपी लेंथ और चेकसम ये चारों के चारों क्या हैं, 16 बाइट के। ठीक है, अब यूडीपी काम कैसे करता है ये देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है, यूडीपी यूजर्स आईपी टू गेट अ डेटाग्राम फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। सबसे पहले ये इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज करता है, यानी आईपी एड्रेस को। यूडीपी वर्क्स बाय गैदरिंग डेटा इन यूडीपी पैकेट एंड एडिंग इट्स ओन हेडर इंफॉर्मेशन टू द पैकेट। ठीक है, दिस डेटा कंसिस्ट ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट टू कम्युनिकेशन ऑन द पैकेट लेंथ एंड चेकसम। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताई चारों चीजें। आफ्टर यूडीपी पैकेट्स आर इनकैप्सुलेटेड इन एन आईपी एड्रेस, वो आईपी पैकेट दे आर सेंड ऑफ टू देयर डेस्टिनेशन। तो जैसे टीसीपी आईपी के साथ मिलकर काम करता है तो उसे बोलते हैं हम टीसीपी आईपी, सेम ऐसे यूडीपी भी काम करता है आईपी के साथ, तो होता है यूडीपी आईपी। सेकंड कह रहा है अनलाइक टीसीपी यूडीपी डजंट गारंटी दैट द पैकेट विल गेट द राइट डेस्टिनेशन। इसका काम ये नहीं है, इसको देखना ही नहीं है क्योंकि ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। ठीक है, दैट मीन्स दैट यूडीपी डजंट कनेक्ट टू द रिसीविंग कंप्यूटर डायरेक्टली। ठीक है, विच टीसीपी डज। टीसीपी क्या होता है, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन करता है, लेकिन ये पोर्ट से पोर्ट के बीच में करता है, तो ये डायरेक्टली उस कंप्यूटर को एक्सेस नहीं करता। दूसरा, इसके अलावा हम आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि मोस्ट एप्लीकेशन दैट यूज यूडीपी वेट फॉर एनी रिप्लाईज दैट आर एक्सपेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ पैकेट सेंड यूजिंग द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। If an application doesn't receive a reply within a certain time frame, the application sends the packet again or it stops trying. ठीक है, सेम वैसे ही है जैसे हम एक्नॉलेजमेंट का वेट करते हैं, बिल्कुल ये भी उसी की तरह काम करता है। नेक्स्ट है यूडीपी यूजेज अ सिंपल ट्रांसमिशन मॉडल दैट डजंट इंक्लूड हैंड शेकिंग डायलॉग्स टू प्रोवाइड रिलायबिलिटी, ऑर्डर और डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये हैंड शेकिंग और डेटा इंटीग्रिटी मतलब जो हमारे ओरिजिनल सोर्स से डेटा बना है वही का वही रिसीवर तक जा रहा है कि नहीं जा रहा, इस चीज की गारंटी नहीं करता। ठीक है, यूडीपी सर्विसेज इज अनरिलायबल एंड पैकेट्स में अराइव आउट ऑफ ऑर्डर। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज पहले आ जाए, कोई बाद में आ जाए। जैसे आप वीडियो स्ट्रीमिंग करते हो तो कई बार आपको क्या होता है कि आवाज तो क्लियर सुनाई देती होती है, लेकिन जो वीडियो है वो प्रॉपर नहीं दिखती। जैसे आप वो किसी को वीडियो कॉल भी करते हो या फिर इमेजेस कट कट के आ रही होती है या इमेजेस प्रॉपर दिख रही है तो वॉइस कट के आ रही है, तो ये इनका जो अराइवल टाइम है वो भी चेंजेस हो जाता है। ठीक है, अब
एप्लीकेशन ऑफ यूडीपी देख लेते हैं कि यूडीपी कहाँ पे यूज हो रही है। तो ये कह रहा है यूडीपी कैन बी यूज्ड इन एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स लॉसलेस डेटा ट्रांसमिशंस व्हेन द एप्लीकेशन इज कॉन्फ़िगर्ड टू मैनेज द प्रोसेस ऑफ retransmitting lost packet and correctly arranging received packet। ठीक है। दूसरा क्या है, इन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इन OSI कम्युनिकेशन मॉडल यूडीपी लाइक टीसीपी इन द लेयर 4 द ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ काम करती है। दूसरा क्या है, यूडीपी वर्क इन कंजक्शन विद हायर लेवल प्रोटोकॉल टू हेल्प मैनेज डेटा ट्रांसमिशन सर्विसेज इंक्लूडिंग टीपी और आरटीएसपी, यानी रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल जो होता है, और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है, ट्राइबल जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और एसएनएमपी मतलब सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इन तीनों के साथ काम करता है। इसके अलावा क्या होता है कि यूडीपी इज एन आइडल प्रोटोकॉल फॉर नेटवर्क एप्लीकेशन इन विच perceived latency is critical such as in gaming and voice and video communications। तो रियल टाइम पे जो भी एप्लीकेशन होती है बेसिकली उनके लिए ये काम करता है। ठीक है। अब जो मेन क्वेश्चन आता है यहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम पेपर में, वो आता है कि भाई टीसीपी के बारे में बताओ, टीसीपी हेडर के बारे में बताओ, या फिर यूडीपी हेडर के बारे में बताओ। इसके अलावा जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो होता है टीसीपी और यूडीपी में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ठीक है, ये ऑलरेडी ये जो वर्ड की फाइल है जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये मैंने ऑलरेडी आपको पेस्ट की, मैंने आपको पहले से ही सेंड की हुई है आपके गूगल क्लासरूम में। तो द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी में क्या है, सबसे पहले टीसीपी के देखते हैं हम। तो टीसीपी क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जबकि यूजर डेटाग्राम क्या होता है, कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। दूसरा टीसीपी मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल ऑन द इंटरनेट, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। और यूडीपी कहाँ पे होता है, यूज्ड फॉर वॉइस ओवर आईपी यानी वीओआईपी के लिए, स्ट्रीमिंग वीडियो, गेमिंग एंड लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए। ठीक है। तीसरा है टीसीपी जो होता है गारंटीज दैट नो पैकेट आर मिसिंग एंड ऑल द डेटा दैट सेंड मेक्स इट टू द इंटेंडेड रेसिपिएंट्स, मतलब जिसके लिए भेजा उसी को मिलेगा और रिलायबल कम्युनिकेशन होगा, मतलब पैकेट पहुंचेगा ही पहुंचेगा टीसीपी में। जबकि यूडीपी क्या करता है, फास्टर एंड नीड्स फ्यूअर रिसोर्सेज, ये फास्टली काम करता है बट और बहुत कम रिसोर्सेज को यूज करता है। और टीसीपी क्या करता है, टीसीपी सेंड्स पैकेट इन ऑर्डर सो दे कैन बी स्टिचेज बैक टुगेदर इजिली। तो इन टीसीपी के जिन पैकेट को हम भेजते हैं तो उनके ऑर्डर को हम एक साथ, अगर वो आगे पीछे भी हो गए तो उनको वापस से मर्ज करके उनको उसकी प्रॉपर जगह पे हम अरेंज कर सकते हैं टीसीपी में। लेकिन यूडीपी में ऐसा नहीं होता है। यूडीपी में भैया आगे पीछे जा सकता है कभी, मतलब जैसे होता है आप मूवी देखते हो, टीवी में भी देखते हो, तो क्या होता है कि आपके पास कभी कभी तो क्या होता है, साउंड पहले आ जाती है और एक्शन बाद में होता है, या फिर एक्शन पहले आता है साउंड बाद में आती है। तो ये आगे पीछे हो सकता है, ऐसी चीजें होती है यूडीपी में। इसके अलावा टीसीपी क्या होता है, स्लोअर एंड रिक्वायर मोर रिसोर्सेज, जबकि यूजर डेटाग्राम जो होता है अलाउ मिसिंग पैकेट्स बट द सेंडर इज अनेबल टू नो वेदर अ पैकेट हैज बीन रिसीव्ड। यहाँ पे भी मिसिंग जो पैकेट होते हैं उसको रिट्रांसमिट किया जाता है, लेकिन सेंडर को नहीं पता होता कि मेरा क्या डेटा गया क्या नहीं गया। ठीक है। अब टीसीपी में जो होता है इसमें हैज अ बिगर हेडर देन यूडीपी। ठीक है। और ये जो होता है बेस्ट होता है किसके लिए, एप्लीकेशन दैट नीड्स हाई रिलायबिलिटी एंड ट्रांसमिशन टाइम। ठीक है। ये जहां पे भी हमें हाई रिलायबल डेटा चाहिए हो और ट्रांसमिशन बेटर चाहिए हो, वहां पे हम इसको यूज करते हैं टीसीपी को। और जहां पे हमें क्या चाहिए कि हमें बस जल्दी से जल्दी डेटा ट्रांसमिट हो जाए, एफिशिएंट ट्रांसमिशन हो, और जैसे हम गेम खेल रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बस भेजते रहो, हमें कोई मतलब नहीं चल रहा। तो इस तरह के लिए हम यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। तो अब मैं फीचर दिखा देता हूं आपको दोनों के एक बार यहाँ पे फिर से, कि यूडीपी के जो फीचर है, पहला क्या है, कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। दूसरा है वीओआईपी के लिए यूज होता है, यानी वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए। तीसरा है फास्टर है, ठीक है, कम रिसोर्सेज यूज करता है, और ये इसके पैकेट जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, और ये मिसिंग पैकेट्स को भी अलाउ करता है, बट इसके सेंडर को नहीं पता होता कि कौन से पैकेट गया और नहीं गया। और
बेस्ट होते हैं किसके लिए, दैट नीड फास्ट एफिशिएंट और ट्रांसमिशन सच एज गेम। जो अभी मैंने आपको ऊपर ये टेबल में दिखा रहा था वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, उसी चीज को। और टीसीपी में क्या है, इट इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, पहली बात। दूसरा क्या है, मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल इन इंटरनेट। तीसरा गारंटी करता है कि कोई पैकेट मिसिंग ना हो, ठीक है। चौथा क्या है, इट सेंड्स पैकेट इन ऑर्डर सो दे कैन बी स्टिचेस बैक टुगेदर इजीली, मतलब उनको रीअरेंज किया जा सकता है। ये स्लोअर होता है एंड रिक्वायर मोर रिसोर्सेज को यूज करेगा। इसके अंदर बिगर हेडर होगा देन यूडीपी एंड इट इज बेस्ट सूटेड फॉर एप्स दैट नीड हाई रिलायबिलिटी एंड ट्रांसमिशन टाइम इज रिलेटिवली लेस क्रिटिकल। तो ये था आपका यूडीपी के बारे में। इससे पहले हमने टीसीपी देखा, फिर यूडीपी देखा और इसमें देखा टीसीपी वर्सेस यूडीपी। तो इन तीनों में से मतलब ये टीसीपी यूडीपी और टीसीपी यूडी के डिफरेंस में से एक क्वेश्चन गारंटेड आपके पेपर में आता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।